वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 10 अक्टूबर 2020 शनिवार हो चुका है। जानते हैं आज की सभी जरूरी खबर को। पहला, झारखंड के सभी छोटी बड़ी खबर को देखेंगे। दूसरा, देश विदेश से। तीसरा, योजना से। साथ ही रेलवे से भी ताज़ा अपडेट देखने को मिलेंगे। सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। खबर झारखंड से। झारखंड उपचुनाव, बेरमो सीट से कांग्रेस ने बनाया अनूप सिंह को उम्मीदवार। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दलों ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। बेरमो सीट के लिए महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी अब औपचारिक घोषणा करने वाली है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। बेरमो सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी, जहां से कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह विधायक बने थे। जयमंगल सिंह उन्हीं दिव्यांग राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद बेरमो की सीट उन्हें दे देगी है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड में कब से खुलेगी स्कूल, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया है फैसला, तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। कोरोना काल वायरस के संक्रमण की वजह से करीब 8 महीने से बंद है स्कूल। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल के फिर से शुरू होने का इंतजार है। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला ले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है गया कि वह स्कूल कॉलेज खोलने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल में क्लास कर सके। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि स्कूल आने वाले बच्चों का 3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी भावनात्मक सुधार पर भी ध्यान देने की सलाह शिक्षा मंत्री ने दी। कहा कि स्कूल परिसर में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए। झारखंड में विस्फोट का अवैध कारोबार करने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार। नवलसाही थाना की पुलिस ने विस्फोट का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात डोमचांग की काली बंडा स्थित उनके आवास से हुई। शुक्रवार को आरोपी नेता स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2020 को नवलसाही थाना क्षेत्र के मसमोहना में पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में भारी मात्रा में उनके वाहन से विस्फोट बरामद किया था। लालू यादव को राहत। चाईबासा चारा घोटाले के केस में लालू को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे खबर। राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के चाईबासा केस में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में अलग अलग सजा हुई थी। इनमें 2 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में जमानत लेनी होगी। लालू पर चारे के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामले में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल गई थी। दुमका केस में जमानत मिलना बाकी है। 23 दिसंबर 2017 से जेल में है लालू यादव। झारखंड में खेल कोटे से नियुक्ति की प्रक्रिया फिर शुरू होगी, तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। इसमें नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। जो खिलाड़ी पूर्व में आवेदन करने से वंचित रह गए, उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में नए जिला खेल पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र देने के बाद कहे। उन्होंने कहा कि आवेदन देने से वंचित रह गए नए खिलाड़ियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जब हमारी सरकार थी तब कुछ खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिली थी। पिछली सरकार ने नियुक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमने यह फैसला लिया है कि शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों के साथ नए खिलाड़ियों को एक और मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए दिया जा रहा है। झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार। मृतकों का आंकड़ा भी 807 हुआ। अब तक राज्य में कुल 90,486 पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 80,265 ठीक होकर लौट गए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट 88.7, जबकि रांची का
84.94% पहुंचा। खबर देश विदेश से, क्या वाकई में हवा से पानी बनाया जा सकता है, जिस बारे में पीएम मोदी ने की थी बात। पिछले दिनों डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने बातचीत में विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए हवा से पानी बनाने की बात की थी। उस वीडियो पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाने और बीजेपी नेताओं के इस एकदम रिसर्च सम्मत बताने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहस चल पड़ी है। हम यहाँ ये दिखाते हैं कि क्या वाकई हवा से पानी बनाया जा सकता है, क्या ऐसे शोध या काम हुए हैं जिसके जाहिर होता है कि हम हवा में मौजूद नमी से सीधे पानी बना सकते हैं। 122 करोड़ से संवरेगा गोरखपुर, सीएम योगी ने 177 परियोजनाओं की रखी नींव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार के तहत विकास गतिविधियों में तेजी देखी गई। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने 122 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को परियोजना के बारे में बताया। IFS डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IFS दिवस पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, IFS दिवस पर भारतीय विदेश सेवा के सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। राष्ट्र की सेवा करने और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में इनका कार्य सराहनीय है। वंदे भारत मिशन के साथ आपने नागरिकों अन्य देशों को कोरोना से संबंधित मदद उपलब्ध कराने में उनके प्रयास उल्लेखनीय है। कल विश्व डाक दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही डाक विभाग को दी बधाई, कहा हमें आप पर गर्व है। विश्व डाक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक विभाग के समस्त कर्मियों को बधाई दी। बता दें, हर साल 9 अक्टूबर को देश और दुनिया में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने संधि की थी। इसके बाद से हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पासवान के निधन से देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ जो शायद कभी नहीं भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय प्रधानमंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनके निधन से देश में ऐसा शून्य पैदा हो गया है जो शायद कभी नहीं भरेगा। पासवान का बृहस्पतिवार को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए संदेश दी थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, पीएम नरेंद्र मोदी बोले, उनके साथ चलना अविश्वसनीय अनुभव था। ऑक्सफोर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटियों के भारत में खुल सके कैंपस, मोदी सरकार कर रही है इस पर पहल। कोरोना से ठीक हो गए डोनाल्ड ट्रंप, आज से पब्लिक इवेंट में ले सकते हैं हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिक इवेंट्स को फिर से शुरू करने की इजाजत व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने दे दी है। गुरुवार को डॉक्टरों ने यह घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब वो नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं। बता दें कि आज ट्रंप के इलाज का 10वां दिन होगा। अब काले धन वालों की खैर नहीं, भारत को फिर मिली स्विस खातों की डिटेल। भारत को स्विस बैंक अकाउंट संबंधी जानकारियों की दूसरी खेप मिल गई है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट के तहत मिली है। केंद्र सरकार की काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। चीन को दोस्त पाकिस्तान ने भी दिया झटका, बैन किया चाइनीज ऐप टिकटॉक। पश्चिम बंगाल में सिख सुरक्षाकर्मी की पगड़ी के साथ बेअदबी, हरभजन सिंह नाराज, ममता से कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में एक सिख सुरक्षा कर्मी की पिटाई और फिर उसकी पगड़ी उतारे जाने पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आपत्ति जताई है। हरभजन सिंह ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हरभजन सिंह ने बीजेपी नेता इंद्रप्रीत सिंह बख्शी का एक वीडियो ट्वीट कर शेयर किया कि इस वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने भारत की सीमा पर भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 विनाशकारी हथियार, बॉर्डर पर दुश्मन के खौफ।
पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तानातानी के बीच अमेरिकी ने हिंद और महाप्रशांत सागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिकी ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये हथियार इतने विनाशकारी हैं कि पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर दे। अमेरिका और से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैठ बनाना चाहता है, जिसका जवाब अमेरिका और भारत मिलकर दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाया है। गुलाम कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री फारूक हैदर पर भी यही आरोप थोपा गया है। इमरान सरकार ने विपक्षी गठबंधन की रैली से पहले यह मामला दर्ज कराया है। अब खबर योजना से। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ला रही है खेत सड़क योजना, हर खेत मुख्य मार्ग से जुड़ेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद शिवराज सरकार जल्द ही खेत सड़क योजना ला रही है, जिसमें कि हर खेत को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। किसान को अपने खेत की फसल बेचने के लिए जो अभी सड़क के अभाव में कई ग्रामों में दिक्कतें आती है, इस योजना की शुरुआत होते ही प्रदेश में उसे इससे निजात मिलना आरंभ हो जाएगा। इससे किसान अपनी मेहनत से उगाए उत्पादन को विक्रय के लिए आसानी से जहाँ चाहे वहाँ बेच सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उक्त बात ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित लगभग 13,000 ग्रामीण सड़क का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कही कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद करते हुए अपनी बात प्रारंभ की और कहा कि वे देश के पहले नेता थे जिन्होंने संकल्प लिया कि हर एक ग्राम मुख्य सड़क से जोड़ना है और उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना सरकार हुई। यह चमत्कार ही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ। जिन जिलों में विधानसभा के उपचुनाव में यदि उन जिलों को छोड़ भी दिया जाए तो प्रदेश के 33 जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगभग 1359 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी देंगे जमीन का मालिकाना हक, 11 अक्टूबर को होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के तहत जमीन के मालिकाना हक का कागजात देकर पहले चरण की शुरुआत करेंगे। जमीन भारत के लिए बदलाव लाने वाला कदम होगा। सरकार के इस कदम से 4 साल में करीब 6.62 गाँवों को फायदा मिलेगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस को लाया गया था। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को होता है। इस योजना के तहत ग्रामीण भारत संपत्ति से जुड़े मामले के वैध समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के जरिए पश्चिम बंगाल से राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह है। उन्होंने कहा यहाँ अलकायदा जैसे आतंकी संगठन है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। कोल धनखड़ ने कहा कि यहाँ 6 गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अन्य जगहों से गिरफ्तार 3 लोग भी यहीं के थे। पुलिस व राज्य एजेंसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जल्दी कर ले चेक। सीटेट परीक्षा की तारीख पर सामने आई बड़ी अपडेट। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थी परीक्षा की नई तारीख घोषित होने पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे इस खबर के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि परीक्षा के संचालन के लिए महामारी की स्थिति अनुकूल हो जाने के बाद सीटेट जुलाई 2020 की अगली तारीख की सूचना जारी की जाएगी। सीबीएसई की यह घोषणा ट्विटर पर एक उम्मीदवार द्वारा ट्वीट किए गए सवाल के जवाब के रूप में दी गई। सीबीएसई ने कहा कि स्थिति अनुकूल होने पर सीटेट परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। सीबीएसई द्वारा उम्मीदवारों को संबोधित अपडेट के लिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर नजर रखने की सलाह दी गई। ताज़ा अपडेट रेलवे से। रविवार से रेलवे चलाने जा रहा है 8 और नई ट्रेन। त्योहार में यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। क्या आप त्योहार में अपने घर जाना चाहते हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो यह खबर आपके लिए खास है। दरअसल पहले 5 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा करने के बाद मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली 8 अन्य ट्रेनों की घोषणा की। रेलवे ने यहाँ एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 8 ट्रेनों का परिचालन 11 अक्टूबर से शुरू होगा। 2 ट्रेनें पुणे अजनी के बीच चलेंगी, जबकि एक ट्रेन मुंबई कोल्हापुर, मुंबई लातूर, पुणे नागपुर, पुणे अमरावती, कोल्हापुर गोंदिया और मुंबई नांदेड़ के बीच चलेंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिसका मतलब है कि केवल आरक्षित सीट वाले ही उन पर सवार हो पाएंगे।
भारतीय रेलवे ने भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। त्योहारी सीजन में रेलवे की बड़ी तैयारी, बिहार में चलेगी 17 ट्रेन। आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। यह ट्रेनें अक्टूबर 15 से 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से 13 और दूसरे डिवीजन से खुलने वाली 14 ट्रेन को शामिल किया गया है। इसमें उन्हीं ट्रेनों को शामिल किया गया है जिसमें अधिक भीड़भाड़ होती है। स्थानीय जंक्शन को पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी करने का आदेश दिया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द रैक उपलब्ध करा दी जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन में बुकिंग भी जल्दी शुरू होगी। कोरोना काल में सीमित संख्या में ट्रेनें चलाई जा रही है। दिल्ली के लिए मुजफ्फरपुर से करीब 7 ट्रेनें जा रही है। क्लोन ट्रेन भी इसमें शामिल है। इससे कुछ राहत तो है, लेकिन क्लोन ट्रेन में 10 दिन पहले ही यात्री अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि जल्द ट्रेनों का नियमित रूप से परिचालन किया जाए। रेलवे ने दिया गुड न्यूज। रेलवे में सफ़र करने के दौरान कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। अगले स्टेशन पर सामान उपलब्ध कराएगा रेलवे। रेल यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए रेलवे ने एक और मजबूत कदम उठाया है। अब यात्रा के दौरान रेल यात्री खरीदारी भी कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान शॉपिंग करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया है। यात्रा के दौरान सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य जरूरी सामान की मोबाइल के माध्यम से डिजिटल खरीदारी की जा सकेगी। ट्रेन में सफ़र के दौरान यात्री द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा तो आने वाले निकट स्टेशन पर उन्हें सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें एमआरपी पर उनके इच्छित सामान को उपलब्ध कराया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।